हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। और आज इसके नतीजे आ चुके हैं। जस्ट अभी 3 मिनट पहले ही इसके रिजल्ट सामने आए हैं और नतीजे वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। और शायद जब बाज़ार खुलेगा मंडे को तो एक बहुत बड़ी तेज़ी भी आप एक्सपेक्ट करोगे। बात करेंगे उस रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 26 रुपये का है और एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो पहले तेज़ी आई थी यहाँ पर, फिर गिरावट आई और अच्छी खासी रफ्तार इसने बाद में दिखाई ज़रूर है। और मंडे को ये और बड़ी तेज़ी की तरफ जाता नज़र भी आ सकता है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो तेज़ी अच्छी है, 66-67% का ग्रोथ है। एक्चुअली पैसा डबल भी करा था इसने, 16 रुपये से 32 रुपये का लेवल दिखाया। बाद में एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी और उसके बाद जब गोल्डमैन सैच ने अपनी नेगेटिव कमेंट्री दी थी, यहाँ पर बेचने की बात करी थी, 16 रुपये का टारगेट दिया था, तो ये गिरकर नीचे की तरफ गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि डेफिनेटली इसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन 16 रुपये तो कभी नहीं जाएगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस 20 रुपये के आसपास ज़रूर है, तेज़ी वहाँ से आएगी। अगर आपको बाय करना है तो 20 और 22 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए और वहाँ पर खरीदारी अच्छे खासे मौके बने भी थे। अब वापस से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और काफ़ी अच्छी तेज़ी है और अभी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स का तड़का भी लग चुका है। अगर आप यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो इस बार की जो इनकी टोटल इनकम हुई है, देखो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं है, तो अगेन कोई कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर। इस बार का जो इनका इनकम रहा है वो 9,099 करोड़ के आसपास का है। आप कह लो 9,100 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, हाईएस्ट मैं कहूँगा। और इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था ये 8,245 करोड़ के आसपास का था, तो ग्रोथ आया है। और पिछले साल के 7,275 करोड़ के मुकाबले और अच्छा ग्रोथ है। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बेहतरीन ग्रोथ है परसेंटेज वाइज, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो और बेहतरीन ग्रोथ है यहाँ पर परसेंटेज वाइज। तो देखा जाए तो इनके इनकम बहुत अच्छी देखने को मिली है और उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ यहाँ पर आई है और वो है इनके प्रॉफिट्स। कंपनी ने जो, बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है वो वाकई में अफलातून प्रॉफिट है। 467 करोड़ का प्रॉफिट है, 465 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा इसने कमाया है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 240 करोड़ के आसपास का था। मतलब कि डबल, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। और पिछले साल के मुकाबले तो डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 206 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट बहुत बड़ा कमाया है इस बार और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि प्रॉफिट में जो इम्प्रूवमेंट आया है ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर इनके नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पता चलेगा। जो ग्रोस एनपीए है वो 1.70% का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2% का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.20 था। तो बहुत ही ड्रास्टिक यहाँ पर हेल्थ में सुधार आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर आप देखोगे नेट एनपीए तो 0.60% का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 0.90% का था। तो यहाँ पर भी एक ड्रास्टिक चेंज आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि नेट एनपीए ग्रोस एनपीए में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। और नतीजे भी यहाँ पर, प्रॉफिट देखो, रेवेन्यू देखो तो अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स मैं कहूँगा इसको। और यस बैंक अगर वॉल्यूम की बात करें तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर कल ट्रेड होते हमें नज़र आए थे। और मंडे को जब बाज़ार खुलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी पूरे दिन की वो शायद 40 से 50 करोड़ के आसपास की हो सकती है। बहुत बज़ मतलब क्रिएट होने वाला है मंडे को इस बैंक के अराउंड। और यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 400 रुपये का था। बाद में भाई साहब हम सब ने देखा कि कैसे यस बैंक का क्राइसिस आया था और हालत बद से बदतर हुई और टूट टूट के बिखर गया, ये शेयर बिखर चुका था। इसका जो मार्केट कैप है ये 78,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँ। और मैं इस बैंक को लेकर कई सारी कमेंट्रीज मेरी रही है। इवन जब आपको ये 12 पे मिल रहा था, 13 पे मिल रहा था, तभी मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी के मौके, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अभी भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। जो जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात करें तो बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया मुझे इसका अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात करिए, देखो डिविडेंड अभी भी ये पे नहीं कर रहा है, इस बार भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मुझे लगता नहीं कि अभी 1-2 क्वार्टर तक और ये, मतलब इस साल ये डिविडेंड पे करेगा। अगले साल अगर इसी तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली तो हल्का फुल्का डिविडेंड पे आउट कर सकता है ये।
लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना डिविडेंड यहाँ पर, मुश्किल से 10 पैसा 15 पैसा का ही होगा ये डिविडेंड अगर अगले साल से पे आउट करना स्टार्ट करेगा तो। रीज़न ये है कि बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये 10 पैसा या 20 पैसा भी डिविडेंड अगर देते हैं तो बहुत सारा अमाउंट इनको देना पड़ेगा डिविडेंड के तौर पर। तो यही वजह है कि बहुत सारे शेयर्स होने की वजह से डिविडेंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, और अगर मिलेगा भी तो ये 1-2 रुपये का डिविडेंड तो भूल जाओ, वो कभी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर 10-15 पैसा 20 पैसा ऐसा डिविडेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो अगले साल शायद पे करे तो करे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 76 का पी है इसका, और नंबर्स के बाद ये और एडजस्ट होगा क्योंकि देखो नतीजे अच्छे आए हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही होता है पी मतलब, तो किस प्राइस पर ट्रेड करें, क्या अर्निंग्स है इसकी। अब जब अर्निंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये एडजस्ट होगा, ये कम होगा, जो कि थोड़ा सा कम होने के चांसेस ज़रूर है यहाँ पर क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इस बार के नंबर्स देखो, मैं पहले भी कह रहा था कि रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ा जंप एक्सपेक्टेड रहने वाला है इससे, क्योंकि हर क्वार्टर में अगर आप देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू में तेज़ी आई है, चाहे वो 7,000 से 7,200 करोड़ हो, फिर 7,600 करोड़ हो, फिर 8,000 और दिसंबर में 8,245 करोड़ था, और अभी सीधा बढ़ के 9,099 करोड़ जा चुका है। तो बेहतरीन ग्रोथ है यहाँ पर, और प्रॉफिट भी तकरीबन 450 करोड़ से 465 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, जो कि भाई साहब पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले वाकई में बहुत शानदार है, वाकई में बहुत शानदार इसका प्रॉफिट है। और यही वजह है कि अच्छी खासी ओपनिंग हमें मंडे को देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो कुछ है ही नहीं, और अप्रैल का भी आ गया यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो भाई साहब बड़े पैमाने पर जो डोमेस्टिक हो वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। अगर दिसंबर में अगर आप देखते हो तो डोमेस्टिक की 42.06% की होल्डिंग थी, मार्च में घट के 41.54 पे गई, लेकिन अप्रैल में ये 39.75 पर आ गए। तो डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी, लेकिन एफआईज यहाँ पर बढ़िया गेम खेल रहे हैं। 23.79% से घटे थे ये, 22.01 पर आए थे, लेकिन अप्रैल में एक ही महीने में यहाँ पर 25.40 मतलब एफआईज की तरफ से बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। म्यूचुअल फंड कम क्वांटिटी में है, 0.18% है उनके पास। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 34.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.26% पर है और अदर पार्टीज 11.41% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ यस बैंक को लेकर तो बैंक डेफिनेटली लंबे समय से परेशान करता रहा है, और हाँ लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। अगर आप 1 साल का ग्राफ देखो पैसा बना है, 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो हालांकि बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर था, लेकिन अब बहुत ही साइलेंटली ये मूव करा है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कि अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मत आइएगा कि पैसा डबल हो जाए, पैसा डबल हो जाए। अगर अच्छी चीज़ें रही तो डबल भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं रही, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता ज़रूर है। और लॉन्ग टर्म की ही मैं बात करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर कभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इवन जब ये आपको मिल रहा था 15-16 पर, मैं तभी कई सारे वीडियोस थे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, खरीदारी के डेफिनेटली मौके बन रहे हैं यहाँ पर, और अच्छी खासी तेज़ी देखिए, बाद में करेक्शन भी है और अगेन खरीदारी के ही मौके थे वहाँ पर, दोबारा तेज़ी देखिए, नंबर्स अच्छे आए हैं। मंडे को देखना रहेगा कि यहाँ पर किस तरीके से ओपनिंग यहाँ पर मिलती है, अच्छी खासी ओपनिंग यहाँ पर ज़रूर रहेगी, और मुझे लगता है कि अब ये आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है 30 रुपये के करीब। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, और मंडे देखते हैं कि क्या हाल होता है यहाँ पर। और अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।